करबा भितर पाइबाटा खूब सुंदर भाव निहित रही। वर्तमान मु अनुरोध करी प्रोफेसर विजय कुमार परिड़ा से आम सहित अच्छा आलोचना को आगे ने। जय दादा। जय गुरु। परम दयाल श्री श्री ठाकुर जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपात श्री श्री बड़दा परम पूज्यपात श्री श्री आचार्य देव चतुर्देव चरण प्रांत अनंत कोटि प्रणाम पूर्वक इष्ट परिवार प्रति प्रत्येक चरण प्रांत आभूमि प्रणाम निवेदन करे। तत्सहित टीम विशेष आनुकूल्य अनुष्ठित होता सांध्यकाल ऑनलाइन सत्संग उपस्थित समस्त रीति की जहाजक धीर्यमंडली गुरु भाई माँ मैंने प्रति प्रत्येक मोर प्रीतिपूर्ण आनंदित जय गुरु सह यथायोग्य प्रणाम निवेदन करे। एक पवित्र संध्या बसंत ऋतुर शुभागमन होइछि। माँ बागदेवी सरस्वती पूजा अर्चना सत जपरी चतुर्दिग से बसंत उत्सवर पुण्य रास प्रति प्रत्येक मतुआल हो उठी। आकाश रे पंचमी तिथिर चंद्रमा सत जपरी वक्र चाहाणी रे आम मानकर ए जीवन चर्या जीवन शैली को सजाड़ी देवाई तांकर सुदृष्टि निक्षेप करिसेंति। एक पुण्य दिवस सुजोग पाइछि परम दयाल श्री श्री ठाकुर किछि कथा आपण मानक पाखरे रखिबा पई। विशेष करी संजीव भाई कहते सरस्वती पूजा सहित ए जीवनवाद को नहीं करी आलोचना। ए जीवनवाद तो मूल उत्स यदि कुहाजिवो ताले माँ बागदेवी सरस्वती जे बाघ प्रतीक तांकरी संपर्कित तो आलोचना। श्री श्री ठाकुर कहले जो बादर तू हुआ वादी जीवन बादर सुधार छड़ा सुधा किंतु यही खानेते होई आछे पागल परा। जो बादर तू बादी हुआ ना कहीं जीवन बाद छड़ा आउ कोठी अमृत नहीं। विश्व दुई प्रकार स्कूल ऑफ थॉट्स हुए तो परिलक्षित हुए, एक इंडिविजुअलिज्म आउ एक सोशलिज्म। इंडिविजुअलिज्म प्रवक्ता मान उक्ति होची व्यक्तिर उन्नति हेले समाज उन्नति हम। अपर पक्षे सोशलिज्म प्रवक्ता मान दृढ़ोक्ति समाज उन्नति हेले व्यक्तिर उन्नति हम। ए बाद को लेकर पृथ्वी मध्य द्विधा विभक्त होती समग्र पृथ्वी। केतक जगह सोशलिज्म केतक जगह कैपिटलिज्म आउ केतक जगह विभिन्न प्रकार इजिम उन्मेष होते हैं। ये जीवनवाद को केजाणी कहीं मनुष्य आज जेपरी भाव में नहीं कर चलवार कथा ता से करिपारिनी। तेणुक तो परम पुरुष परम दयाल श्री श्री ठाकुर से दिन कहले जीवन यज्ञ थाकले अज्ञ विज्ञ चलन पाबी कथाए अज्ञता सब दूर करिने निष्ठा कृतिर सुसाधना। ए जीवन यज्ञ जहाँ जहाँ प्रयोजन जदि मनीष न जानी पारला जमती आम आयुष्मान जदि बर्तमान आलोचना रखी जीवन वेदर बा जीवनर प्रथम एवं प्रधान ही होउछन्ति इष्ट बा आचार्य बा आदर्श। परम दयाल श्री श्री ठाकुर एक गद्यवाणी को उद्धृत कर चाहे विधि उच्च जी सी ही विधाता। तेणु विधि स्वत सार्थकता लाभ करे विधाता ठारे। विधि की जेते ही अवज्ञा करी चलिबो योग्यता अवसन्न होई उठिबो सेते ही आउ सेई फांक दे विधातांकर क्रूर अभिशाप ओल्हेई आसिबो क्रमश। तेणु विधि संपर्क में पुरुषोत्तम जो उक्ति मनीष जितेबाला विधि की अवज्ञा कर चलार प्रयास कर जीवन निशेष हो जाई। तो प्रकारांतर कहले अर्थ विद्या तोर जेते ही थाउ हेउरे जदि इष्ट हरा दुर्योधन रावण परी सबु नहीं तु जीवु मारा। कौन विभव नथिला दुर्योधनकर चलिले शतपद्म फुटी उठुला स्पर्श कले सुवर्ण हो जाउथला। एपरी जन महनीय व्यक्तित्व शेष जहाँ कहते जनामि धर्मम न चमे प्रवृत्ति जनामि अधर्मम न चमे निवृत्ति। ये एक प्रवृत्ति परामृष्ट व्यक्तिर अभिव्यक्ति थिला। तमे तो मते निर्देश जहाँ करुच मु ताही करुची एथिर मोर दोष त्रुटि केउठी रहिला। तेणुक तो ठाकुर कहले ईश्वर इच्छा तेमनी हबे जेमनी चलबो तुमी फसल तुम्हार तेमनी हबे जेमनी उर्वर जमी। आउ यहाँ हूँ ईश्वर अन्य एक लिमिटेशन
से तांकर कौनसी इच्छा आम उपरे जाहिर करती नहीं, बरं आमर भावानुजाई से आमको अनुसरण करती। ये तो जीवन बाद एक मौलिक प्रसंग। तेणु परमदयाल श्री श्री ठाकुर तांकर 81 वर्षर सुदीर्घ जीवन यात्रा जीवन पथरे जो हजार हजार बाणी प्रदान कर सबुगुड़िक किंतु ये जीवन को केंद्र करी पुरुषोत्तम जितेबाला आसती जोड़े जिनिस परिलक्षित हुए से जीवन में गोटे जीवन को सी जीवन बाद को अस्वीकार करती ना एवं जहाँ बाणी प्रदान करती सब जीवन भित्तिक। द्वितीयत जुगर प्रयोजन को से अस्वीकार करती ना, जो समय जार जहाँ जहाँ प्रयोजन ताकू से स्वीकार भी कर। बहुत घटनार दृष्टांत देखा मिले परमदयाल श्री ठाकुर पाखरे। से सब संपूर्ण कथार मु अवतारण करने को चाहूनी। जोड़े प्रसंग मोर आलोचना को आज केन्द्रायित करी। माँ बागदेवी सरस्वती ये जो बसंत उत्सव श्री पंचमी बेले बेले मन भितर बहु प्रश्न जागे। प्रत्येक वर्ष मो अनर्स पिला माने मते आसिक एप्लिकेशन धरी पहुंचती, सार आम पूजा करूँ, विशेषकर गणेश पूजा और सरस्वती पूजा। मोर प्रथम प्रश्न हुए ए पूजा कले कौन हम? उत्तर हुए तो अस्पष्ट भाव में पिला कहते सार पाठ भल हम। बोल कहीं चाइना लोक तो पूजा करती, अमेरिकान वाला करती, यूरोपियन वाला करती, पृथ्वीर भारत वर्ष 80 कोटी हिंदू मान बात दे आउ तो कहीं पूजा करती से मूर्ख हम तुम ठारू ना तुम मैंने बेसी पंडित हो जाऊँ असुविधार पड़ जाती पिला माने। आरंभ करे गोटे पर गोटे प्रश्न मोर उद्देश्य से मन भितर ये पूजा संपर्कित जो भाव अच्छी से भावर हुए तो किसी परिवर्तन आनिबा मोर लक्ष्य। एमती केतक जगार घटना मान घटुची पूजा को लेकर आपण मैंने तार मुख साक्षी। खबर कागज मानकर पुष्टा मंडन करे गणेश पूजा करुवा किसी व्यक्ति विशेष को किसी युवक मान पुलिस अरेस्ट करने पर्यंत कथा जाइए। दुईटी जगार घटना घटी ओडिशा रे। कारण से गणेश को एपरी बेसरे सजाई जो पुलिस हस्तक्षेप करने पड़ा। आउ सी सजाई एपरी जीन पैंट पिंधे गणेश को, आखिरे चषमा टी शर्ट पिंधे एवं सी एक दंत महाकायम वक्रतुंड गजानन गणईश गोटे हाथ में सिगरेट। एक खबर आपण मैंने देखी शुणी 6-7 वर्ष तलर घटना। पचरागला जिते बड़े गणेश को तुम एपरी भाव में पूजा अर्चना करी आमर धर्मीय भावना को हूँ व्याघात सृष्टि करिच। पिला मानकर उक्ति थिला तुम गणेश को किए देखीच कह, जदि देखी ना आधुनिक जुगर गणेश तो यहीपरी हवा कथा, तेणु आम यहीपरी भाव में सजाइछु। अकाट्य जुक्ति। श्री ठाकुर कहते पथ खोजी तुई काल हारिलु अनुष्ठान महलारे, अनुष्ठान जे बसिला घेरी पाइबा पथ जे गला ना सरे। आज मनीष अनुष्ठान सर्वस्व हो उठी। ये माँ बागदेवी सरस्वती तांकर जो पूजा अर्चना बोध हुए आश्रम गोटे ही पूजा हुए। मोर सुजोग जुटी थला मु थरे दुई थरे पूजा उपस्थित रही। श्री ठाकुर समय परमदयाल श्री ठाकुर निजे जाई पुष्पांजलि प्रदान कला परे तांकर भोग निवेदन करा जाए। एपरिक शेष अवस्था तांकर ए मानवीय तनु जिते क्षीण हो जाइए, रुग्ण हो जाइए, निजे तांकर आसन उपरे बसिकरी पुष्पांजलि प्रदान करती माँ बागदेवी उद्देश्य रे, तापर अन्न जल ग्रहण करती। तेबे लक्ष्य देवादेवी थाई मध्य कहीं सरस्वती पूजा उपरे एते गुरुत्व दि जाए। सी तो निजे समाधानी पुरुष, समस्त कथा सी तो आलोचना करिसेंती। आपण माने जानिछंती बहु भाव में विभिन्न ग्रंथ मानकर मध्य प्रकाश पाई। तेणु माँ सरस्वती होचंदी सरस्वती, से जलवती। जलरु सृष्टि माँ सरस्वती आस्थान व आधान। तेणु सी होचंदी सरस्वती व जलवती। खाली सेतिकी नुहे, सी शुक्ल वर्णा श्वेत बसना
कमलवासिनी हंस विहारिणी माँ बाग देवी तांको कहा जाए बाक कहा जाए बागेश्वरी कहा जाए गिर कहा जाए भारती कहा जाए इत्यादि इत्यादि बहु भाव से नामित होती माँ बाग देवी सरस्वती। तेबे सृष्टि प्रक्रियार प्रारंभ को जदि आम माने अवलोकन करिबा ए पृथ्वीर केबे सृष्टि ये संपर्क में बहु विज्ञानी मानकर मत अच्छी आमर पूर्वसूरी मानकर मध्य मत तथ्यबद्ध अच्छी मुझे विवादमान वितर्क को जावाई चाहूनी 1835 मसीह वेदर शेष भाष्यकार भाव स्वामी दयानंद सरस्वती जहाँ कहते पृथ्वी वक्षरे मनीषर सृष्टि कड़ा आज की 100 पाखापाखि 198 कोटी वर्ष तले बहु कथा संपर्क आम मैंने शुणीचे। तेबे सृजन प्रक्रिया मूल जी रही जे माँ बाग देवी ए शब्द रु सबकि सृष्टि से तो ठाकुर बाणी मध्यम कहले से दिन जड़े भाई कहते ए बाणीटी मु शुणी आमर तत्कालीन आश्रमर असिस्टेंट सेक्रेटरी जतिन मुहर आते से बाणी टी टिपि रखी हुए तो कौन बही रे स्थानित हो नाला परवर्ती समय अनुसूति ग्रंथ स्थानित जा कहले भर दुनियार रुख उछुबे आज सतनाम जार योजन तत्परताए आसे दिव्य धाम। तेणु ये आदि सतनाम हूँ मूल उच्च ये जो अनंत सृष्टिर मूल जहाँ अच्छा सी हूँ आदि बाक बा लोगोस बोली कह जाए। तेज यहीपरी एक देवी परिकल्पनार प्रसंग आलोचना करने पूर्व मोर मन भितर बहु कथा आसे ये आधुनिक सभ्य शिक्षित मनीष समाज सृष्टि कुआड़े ये 5000 वर्ष धरी जिते मनीष प्रथमे ए पृथ्वी में पाद दे रास्ता घाट नहीं आलोक संपर्क एत सचेतन नुहे खाद्यपेय संपर्क से अवज्ञात से समय तार मन भितर बहु प्रकार प्रश्न ही आसी भयभीत अवस्था से हुए तो प्रातः काल से आरक्तिम सूर्य को संदर्शन कलापर मन भितर ईश्वर प्रति एक विश्वास आसी आस्था आसी कारण ये सृष्टि प्रक्रिया किपरि आरंभ होईची कौन होईची विज्ञानी माने अद्यावधि भी लगी किपरि करी सृष्टिर आरंभ होईची प्रारंभ होईची से थ्योरी की मुझे चाहूनी डार्विन को मतवाद को भी कहबिनी बा बिग बैंग थ्योरी संपर्क में जहाँ जहाँ उक्ति पृथ्वीर 2000 अधिक वैज्ञानिक जो हाइड्रोजन कोलाइडर नामक यंत्र निर्माण करी ता भितर से माने दीर्घ वर्ष धरी तांकर जिज्ञासा एवं तांकर वैज्ञानिक विश्लेषण से माने करिथिले एवं शेष को जो निकर्ष से माने पहुंची ता होची गॉड पार्टिकल। ठाकुर अनुकूल चंद्र तांकर भावावस्थार से दिन कथाटी कहउचंती 50 दिवस भाववाणी जखन छिलनार सत्ता छिल जखन कालो आसे ना चंद्रेर सूर्येर ग्रह नक्षत्र सृष्टि है ना एक शून्य अवस्था जेते बेले नथिबार सत्ता थिला ये नथिबार सत्ता थिला माने प्रथम आदित्य थिला कंपन मु आउ थरे भी आलोचना करी प्रभु जगतर नाथ प्रभु जगन्नाथ रंग कहीं कला विज्ञानी माने कहउचंती प्रथमे कंपन से कंपनर 4टी शक्ति गोटे हूँ ब्लैक एनर्जी बा डार्क एनर्जी गोटे व्हाइट एनर्जी बा डिवाइन एनर्जी आउ गोटे हूँ नेगेटिव एनर्जी गोटे हूँ कॉन्शसनेस ये 4 शक्तिर समाहार हूँ आदि कंपन बा आदिनाद। तेणु जगतर नाथ प्रभु परम ब्रह्मंकर स्वरूप संपर्क में जो मैंने प्रश्न करती जदि च वेद कहते से शुक्लांबरधारी विष्णु शशिवर्ण चतुर्भुज प्रशांत बदने ध्याये सर्वविघ्न प्रशांत तांकर वर्ण कुआड़े शुक्लांबरधारी सी धला लुगा परिहिता शशिवर्ण तांकर स्वरूप तांकर रूप होची चंद्रमा सदृश किंतु एपरी एक रूप देखिले मन भितर तो स्वतः ही प्रश्न जागुला। तेणु से वैदिक जुग जहाँ इन कहते संजीव भाई कहते आपंकर गायत्री रस उपनिषद अच्छी सरस्वता सर्ववेद अभवन यही सरस्वती ठारू सबु वेद ही सृष्टि होती। तेणु सी हूँ शुक्लांबर बा शुक्ल बसना परिहिता ये हूँ माँ बाग देवी सरस्वती। ठाकुर को जिते बड़े पचरा गला
ठाकुर कहते सरस्वती माने सरस्वती से जलवती ये पंचतत्वर सृष्टि होता पृथ्वी बा जीवन जो जीवन को नहीं करी आम मानकर जीवन बाद आलोचना चली परम दयाल श्री श्री ठाकुर परिभाषा रे जीवन को करी अवहेला करी चलिले नित्य दिन रक्षा ताहार हुए कि केबे पातित्य सेजन हुई लीन जीवन को जो मैंने अवहेला करी चलिबार प्रयास करिवे से माने पातित्य रे लीन होई जिवे सेतिपई एक बाणी माध्यम परम दयाल कहउछन्ति असीम पथेर यात्री तुमी असीम तुम्हार हृदय राग हृदय भरा उच्छलताय जागुक तुम्हार सत्ता जाग तू असीम पथर यात्री ये यात्रा यही केवल ये नुहे ये एक स्टाग्नेशन पीरियड पूर्व आमर सत्ता थिला वर्तमान आम स्थिरीकृत भाव में संसार अवस्थान करुचे या परे आउ एक जीवन तेणु श्री ठाकुर भाषा रे असीम पथेर यात्री तुमी असीम तुम्हार हृदय राग हृदय भरा उच्छलताय जागुक तुम्हार सत्ता जाग तू असीम पथर यात्री तेणु जीवन को केन्द्र करी परम दयाल श्री श्री ठाकुर जो अनन्य बाणीर संभार आम मान सम्मुख उपस्थापन कर दे गले हुत आगामी 10,000 वर्ष पर्यंत आउ किसी प्रयोजन न पड़ पारे हुत आगामी 10,000 वर्ष पर्यंत जदि आचार्य को केन्द्र कर मनुष्य तार जीवन को नियंत्रित कर एक अनन्य प्रयास जारी रखे तेज हुत प्रयोजन पड़ न पारे कारण सी होती जीवन विज्ञानी आ जीवन को केन्द्र करी समस्त किछि बाणीटे पुणी मन पड़ुची निष्ठा निपुण बोध विचारे जेमन ओ तुई चल भी चले शरीर दीप्ति उठबे बेड़े कृति बोध व जागबे बोले तू जेपरी निष्ठा निपुण बोध विचार नहीं करी चलिबा आरंभ करिवु मन रख शरीर दीप्ति उठबे बेड़े ए शरीर मध्य दीप्ति बढ़ी उठिबो तेणु माँ सरस्वती होउचंती हंसासेना सबु प्रसंग को आलोचना है ठाकुर पाखे से कहीं पद्म पर बसी कहीं जलवती सी कहीं शुभ्र बसन परिहिता कहीं वीणा धरी कहीं मोतीर माला हाथ में कहीं कोड़े धरी पुस्तक धरी ये सबुगुड़िक सबू कहीं उत्तर परम दयाल अति सुंदर सहज भाव में आम सामने तोली धरी गले सी जे वीणा धरी से वीणार नाद हूँ ओंकार नाद सी हंसरे आसीना मु गत थर बोधे आलोचना करी आम निश्वास प्रश्वास नेला बेले जो ध्वनि तरंग सृष्टि हुए ताको आम हंस बोली कहू किंतु सी हंस ध्वनि सृष्टि करे हंस हंस को उल्टे देले सोहम अहम सह मुझे ईश्वरीय सत्ता एवं हंस को यदि अक्षर वर्जन कराए गोटे ध्वनि सृष्टि हूँ ओंकार ये ह नाई कि स नाई ओम शब्द सृष्टि हुए जहाँ प्रणवकार बोली कह जाए ए शरीर प्रतिनियत यही ध्वनि तरंग सृष्टि होची जहाँ कह जाए आदि बाग आदि कंपन जो कंपन तीनोटी स्तर ऑसिलेशन वाइब्रेशन थ्रिलिंग ये तीनोटी कंपन सेबे ठारू आरंभ होईची जेबे ठारू बिग बैंग रो जो घटना प्रवाह आम मैंने जानिबार सुजोग पाइछे आज भाई जने कहते जमी गोटे पानी रे टेकाटे पकईदेले से तरंग धीरे धीरे कूल पर्यंत जाए किंतु विलीन हो जाए ना एमती चले तेणु से जो शब्द ब्रह्मांड जो शब्द समस्त किछि सृष्टि होइछि अनंत विश्व कोटि कोटि तारकापुंज कोटि कोटि सौर जगत एबे कल्पना करिकी देखंतु आमर स्थिति केउठी हे आदिनाद से आदि कंपन रु ए जीवन सृष्टि तेणु आकु कहते जीवन ये जीवापे आसी ये जीव ये प्रक्रिया अब्याहत रहिबो सरस्वती मुझे कहती हंस ध्वनि आमर सत्संगर लोगे गोटे हंसटी चित्रित करा अति सुंदर भाव से जीवन स्वामी जीवन देवता रक्त तपन बा सूर्य आड़ को तार ऐकांतिक दृष्टि तार माने ही है जीवन आधार जी ईश्वर जिनी जीवन उच्च ध्रुति संवेग सवार जिनी प्रेरित ही तार मूर्त प्रतीक से आदर्श मूर्त तीनी ईश्वर होउछन्ति जीवन संवेग
ঈশ্বর হলেন জীবন মেরু, তাকে ধরে চলতে থাক, মেরু ভঙ্গ হলেই কিন্তু ঘুরে যাবে সকল বাঁক। সে হচ্ছেন জীবনের মেরু, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ଜୀବନକୁ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଜୀବନର ମଧୁରିମା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ହଂସା ସେନା, ମୁଁ ଯେ କହିଲି ଅହଂସ, ମୁଁ ସେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସତ୍ତାର ଏକକ ଏବଂ ହଂସର ଯୋଉ ନାଦ କରେ, ମୁଁ ଯେ ବାଣୀ କହୁଥିଲି, ବୀଣା ଯେତେବେଳେ ବାଦନ କରନ୍ତି ଐଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ହୁଏ, ଆଉ ଏ ଐଙ୍କାର ଶବ୍ଦଟା ହଉଛି 14ତମ ସ୍ତରରେ। ସାଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଯୋଉ 18 ସ୍ତର କଥା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ସାଧକ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପିଣ୍ଡ ଦେଶରେ 6 ସ୍ତର, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦେଶରେ 6 ସ୍ତର ଏବଂ ଦୟାଳ ଦେଶ ବା ଦୟାଳ ଧାମରେ ଯୋଉ 6 ସ୍ତର, ତାର ପ୍ରଥମ ସ୍ତର 13ତମ ସ୍ତର ହଉଛି ଭ୍ରମର ଗୁମ୍ଫା। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ସ୍ତର ହଉଛି ସତ୍ୟଲୋକ, ଯୋଉ ସତ୍ୟଲୋକରେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠାରେ ଐଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ପାଦର ନୂପୁରର ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ନିକଣର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ହଂସାସେନା, ମା ସରସ୍ୱତୀ ଆଦି ବାକ୍ ଯିଏ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, এই ହଂସ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ କଥା ଆମର ପୂର୍ବଜ ମାନେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଆଲୋଚନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ଜୀବନକୁ ହଂସ ରୂପରେ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରାଯାଇଛି। ଏ ହଂସକୁ କଳକଣ୍ଠି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ କଳ ଶବ୍ଦଟା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କଳ ଧାତୁର ନିଷ୍ପନ୍ନ ଗତିଶୀଳତା, ଏ ପ୍ରଗତିର ଚରମ କ୍ଷେତ୍ର। ମଣିଷର ଜୀବନ ହଉଛି ଗତିଶୀଳ। ତେଣୁ କଳକଣ୍ଠିକୁ ସେ ବାହନ କରି ଚାଲିବାର ମାନେ ହିଁ ହେଲା, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଯେ ଶୁଭ୍ର ଆସିନା, ଶୁଭ୍ରତା ହଉଛି ଶାନ୍ତିର ସ୍ୱସ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁକରି ତ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଇ ଶୁକ୍ଳାମ୍ବରକୁ ବା ଏଇ ଶୁଭ୍ରତାର ପ୍ରତୀକକୁ ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଐଙ୍କାର ବୀଣା ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆମେ ଯେ କହିଛୁ, ମୁଁ ଯେ କହିଲି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ତର ସେଇ ମହାମନ୍ତ୍ର ଆସିଥିଲା ସେଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ସ୍ତରରୁ ବୋଲି କେତେକଙ୍କର ଉକ୍ତି, କେତେକ କୁହନ୍ତି 16 ସ୍ତରର ମନ୍ତ୍ର ଆସିଥିଲା। କାରଣ ଆମେ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କହୁଛେ, ଆଗେ ଅଲେଖ ପୁରୁଷ ଦରବାର ଦେଖାଯାଏ, ସୁରତ ସେ ସାରା ତିସି पर ଅଗମ ଲୋକ ଐକ୍ୟ ନାରା, ସନ୍ତ ସୁରତ କୋଇ କରତ ବିହାରା, ତହା ସେ ଦର ସେ ଅଟଳ ଅଟାରି, ଅଦ୍ଭୁତି ରାଧା ସ୍ୱାମୀ ମହଲ ସମାର। ଆଗେ ହଉଛି ଅଲେଖ ଲୋକ, ସନ୍ଥ ଧାମ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, 15 ସ୍ତର। ଯେଉଁମାନେ ସେ ଧାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଥ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରିଛି। ଆମର ପୂର୍ବଜ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ସେଇ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି କରିଛନ୍ତି। ଅଲେଖ ଲୋକ, ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହଉଛି ନିରାକାର, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆକାର ହିଁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଅଗମ ଲୋକ, ଅନାମୀ ଲୋକ, ଶେଷରେ ଏ ରାଧାସ୍ୱାମୀ ଧାମ, ଏକ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମାନ କ୍ଷେତ୍ର, ଯୋଉଠାରେ ପରମ ଦୟାଲ ପରମ ପୁରୁଷ ପରମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ସେଇ ସ୍ଥାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ମା ସରସ୍ୱତୀ ହଉଛନ୍ତି ବାକର ପ୍ରତିକା କେବଳ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉକ୍ତି ପରମ ଦୟାଳଙ୍କର, ମୁଁ ଏଠି ସାମାନ୍ୟତମ ଭାବରେ କିଛିଟି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର 8ଟି ଶକ୍ତି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାତୁରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ, ଅଙ୍କିତ କରିବା, ସୂଚିତ କରିବା। ସିଏ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଶକ୍ତି ହଉଛି ମେଧା, ଧରା, ତୁଷ୍ଟି, ଗୌରୀ, ପୁଷ୍ଟି, ପ୍ରଭା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ୟାର ଭିତରେ ଯୋଉ ଧରା ଧୃତି ଶବ୍ଦଟି ଲାଗିଛି, ଧୃତି, ମଣିଷ ଏ ସମସ୍ତ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମଣିଷ ଯଦି ଏଇ ସବୁ ଗୁଣର ସେ ଅଧିକାରୀ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ପୂଜା ଯେ ଆସିଲା ପୂଜ ଧାତୁରୁ, ପୂଜ ମାନେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା, ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିବା। ଯିଏ ମା ବାଗ ଦେବୀ, ଯେ ବାଗର ପ୍ରତୀକ, ମୋର ମନ ଭିତରେ ବେଳେ ବେଳେ ସେଇ ଭାବନା ହିଁ ଆସେ, ଯୋଉମାନେ ଅଶ୍ଳୀଳ ସଙ୍ଗୀତକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବା ବଜେଇ କରି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆରାଧନା କରନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ଅଶ୍ଳୀଳ ତାକୁ ହିଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାଗ ଦେବୀ ସିଏ, ବାକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ କହନ୍ତି ମୁକମ୍ କରତି ବାଚଳମ୍ ପଙ୍ଗୁ ଲଙ୍ଘୟତେ ଗିରି ଯତ କୃପା ତମଃ ବନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବ। ତେଣୁ ମୁକ ମଧ୍ୟ ବାଚାଳ ହେଇଯାଏ ଯଦି ଏଇ ଶବ୍ଦ ଯୋଗର ସାଧନା ସିଏ କରେ। ତେଣୁ ଆମର ସାଧନା ହଉଛି
ସୁରତ ଶବ୍ଦ ଯୋଗ ସାଧନା। ଆଉ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ତ ବିଗତ ଦିନରେ ଏଇ ଫୋରମରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧିର ଭିତର ଦେଇ। ଠାକୁରଜୀ ସେଦିନ କହୁଛନ୍ତି ବିକାଶ ବ୍ୟାକୁଳ ଗତି ହିଁ ଯାହାଙ୍କର ସଂସ୍ଥିତି ସେ ହିଁ ସରସ୍ୱତୀ। ଆଉ ବାକ୍ ବା ଶବ୍ଦ ହିଁ ଯାହାଙ୍କର ସତ୍ତା ସେ ହିଁ ବାଗ୍ ଦେବୀ। ତେଣୁ ବିକାଶ ବ୍ୟାକୁଳ ଗତି ହିଁ ଯାହାଙ୍କର ସଂସ୍ଥିତି, ତେଣୁକରି ତ ସେ ପଦ୍ମାସୀନା। ପଦ୍ମ ଆସିଛି ପଦ ଧାତୁରୁ, ପଦ ମାନେ ଗତିର ପ୍ରତୀକ, ନିରନ୍ତର ଗତିଶୀଳ ଏଇ ଜୀବନ। ତେଣୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବିକାଶ ବ୍ୟାକୁଳ ଗତି। ଆଉ ବାକ୍ ବା ଶବ୍ଦ ହିଁ ଯାହାଙ୍କର ସତ୍ତା ସେ ହିଁ ବାଗ୍ ଦେବୀ। ଆଉ ସେ ହିଁ ବାଗ୍ ଦେବୀ, ସେ ହିଁ ସରସ୍ୱତୀ। ଯିଏ ବାଗ୍ ଦେବୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ। ସିଏ ଏକାଧାରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସିଏ ଏକାଧାରରେ କାଳୀ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ହଉଛି ଭଦ୍ରକାଳୀ। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ହଉଛି ଭଦ୍ରକାଳୀ, ଅର୍ଥାତ୍ କଲ୍ୟାଣ ଗତି ସମ୍ପନ୍ନା। ସେ କଲ୍ୟାଣ ଗତି ସମ୍ପନ୍ନା, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର କୋଳରେ ରହିଛି ପୁସ୍ତକ। ପୁସ୍ତକ ପଠନର ଭିତର ଦେଇ ମଣିଷ ବିଦ୍ୟା ଆହରଣ କରେ, ଯାହା ସତ୍ୟ ଚିରନ୍ତନ ସାର୍ବଜନୀନ। ତେଣୁ ସିଏ ପୁସ୍ତକ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ବିଦ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ କହିଲେ ସା ବିଦ୍ୟା ଯୋଉ ବିମୁକ୍ତ, ଯାହା ମଣିଷକୁ ମୁକ୍ତି ଆଡକୁ ନେଇଯିବ ତାହିଁ ହଉଛି ବିଦ୍ୟା। ଆଉ ମଣିଷ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଦୁଇଟି ସ୍ତରରୁ, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ବିଦ୍ୟା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅବିଦ୍ୟା। ଅବିଦ୍ୟା ହଉଛି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନଲେଜ, ବସ୍ତୁ ଭିତ୍ତିକ ଜ୍ଞାନ। ଏ ପୃଥିବୀର ଯେତେ ଯାହା ଅଛି, ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଠାରୁ ମାଥମେଟିକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜାଣିପାରେ ସେ ହଉଛି ଅବିଦ୍ୟା। ବିଦ୍ୟା ହଉଛି ବିଦ୍ ଧାତୁରୁ, ଯାହା ଶାଶ୍ୱତ ଚିରନ୍ତନ ସାର୍ବଜନୀନ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ବା ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ କହିଲେ ସା ବିଦ୍ୟା ଯୋଉ ବିମୁକ୍ତ, ଯାହା ମଣିଷକୁ ମୁକ୍ତି ଆଡକୁ ନେଇଯିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭଦ୍ରକାଳୀ କୁହାଯାଏ, ଏ କାଳୀ ଶବ୍ଦଟି ଆସିଛି ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି କଳ ଧାତୁରୁ। କଳ ମାନେ ଗତିଶୀଳତା। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ କାଲକୁଲସ ସହିତ ଅଛି, ଗଣିତ ବିଦ୍ୟା। ସମୟର ପ୍ରତୀକ ହଉଛନ୍ତି ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ। ଠାକୁର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଡେଫିନେସନଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିବେ କି ନା ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ଟାଇମର ଡେଫିନେସନ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଟାଇମ କୁହାଯାଏ? ସମୟ କୁହାଯାଏ, କାଳ କୁହାଯାଏ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ସକ୍ସେସନ ଅଫ୍ ଆଇଡିଆଜ ଇଜ ଟାଇମ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ସକ୍ସେସନ ଅଫ୍ ଆଇଡିଆଜ ଇଜ ଟାଇମ। ସତରେ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ସକ୍ସେସନ ମଣିଷ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଗତି, ମଣିଷର ଜୀବନର ଏଇ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା, ପରମ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ସମ୍ପର୍କିତ ଯୋଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଣୀ ସମ୍ପର୍କିତ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ବାଣୀ କହିବି, ମୋର ବିରାମ ଦେବି, କାରଣ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବ୍ୟାପକ। ଠାକୁର ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଭ ମାନେ ହିଁ ଶୁଭ ତେଜା, ଶୁଭ ମାନେ ହିଁ ଶୁଭ୍ର ତେଜା, ତୋମାର ଶରୀର ମନ ତୃପ୍ତି ଭରା ଧୃତି କୃତି ବ୍ୟର୍ଥ ନଏ କଖନ। ଶୁଭ ମାନେ ହିଁ ହେଲା ଶୁଭ୍ର ତେଜା। ତୋର ଶରୀର ଏବଂ ମନ ସେଇ ଭାବରେ ଶୁଭ୍ର ତେଜା ହେଇ ଉଠିବ। ତୃପ୍ତି ଭରା ଧୃତି କୃତି ବ୍ୟର୍ଥ ନଏ কখন। শুভ যখন নন্দ নাতে ফোটে সত্তায় দিন দিন, ফুটন্ত হয় কৃতি পথে সে কি কভু হয়হীন। যাই কেন তুই বলিস না কো, যাই কেন তুই ভাবিস না, শুভ জীবনের যাতে হয় তা ছাড়া তুই করিস না। তু যাহা করিলে তো জীবনের শুভ আসিব, তু তা ছড়া ଆଉ କିଛି କର ନା। ଏଇ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଜୀବନବାଦ ସମ୍ପର୍କିତ ସହସ୍ର ବାଣୀ ଭିତରୁ ମୁଁ କେତୋଟି ବାଣୀ ହୁଏତ ଉଦ୍ଧୃତି କରିଛି। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି କଥା ହେଲା, ଆଜି ଯୋଉ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ, ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୀ, ବସନ୍ତ ରାସର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବାସନ୍ତିକ ଦଶହରା। ବର୍ଷକୁ 3ଟି ଦଶହରା ପଡେ। ଇଏ ହଉଛି ମଧ୍ୟ ଦଶହରା ବା ବାସନ୍ତିକ ଦଶହରା। ମାଙ୍କର ଆରାଧନା କରାଯାଏ। ସିଏ ଏକାଧାରରେ କାଳୀ, ସିଏ ଏକାଧାରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସିଏ ଏକାଧାରରେ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ। ତେଣୁ ଜଳବତୀ ଯିଏ, କାରଣ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଜଳରୁ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଦଶାବତାର ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଧୂତବାନ ଶିବ ପ୍ରଳୟ ପ୍ରୟୋଧି ଜଳେ ଧୂତବାନ ଶିବ। ଏ ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ପ୍ରଥମେ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହେଇଛି। କାହିଁକି? ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ ଗ୍ୟାସର ସମାହାରରେ ପୃଥିବୀ ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଛି। ଏହାର ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଅଦ୍ୟାବଧି ମଧ୍ୟ ଗରମ ଭାବରେ ଅଛି। ମୁଁ ତ କେତେକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି, ମୁଁ କହିଲି କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଆମର, ମାଟି ତଳେ 5 କିଲୋମିଟର ପରେ କଣ ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଏହି ରହସ୍ୟକୁ କେହି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିପାରୁନି।
10 किलोमीटर तले कौन अच्छी कहीं जानी भी पारुनी तेणु आमर ज्ञानर परिसर यही पर्यंत सीमायित ये जो अनंत विश्व प्रकृति को लक्ष्य करुछंती ये जो ब्रह्मांड को आम मैंने संदर्शन करुचे ए संपर्क में एक क्षुद्र मनीषटीए किपरि करी आकलन करिवो तेणु एक लुणर कंढई अनंत सागर को मापिला परी आमर ज्ञानर परिसर अति संक्षिप्त से दिन कथाटी मन पड़ी रवीन्द्रनाथ टैगोर जितेबाला अंतिम शଯ୍ୟାରେ साहित्य ताकू देखा आसी जोगेन्द्र सेन नामक विशिष्ट साहित्यिक से देखुंट रवि ठाकुर आखिरे आखि लुह पचारे कहले ठाकुर आपण कौन मृत्यु को भय करुंच कि ना नाई मु मृत्यु को भय करूनी मते कष्ट लगुच एते बड़ अनंत सागर ईश्वर ये अनंत सागर भितर मु केते गोटे बाली गरड़ा मात्र गोटे पारि तेणु आमे जो माने भावी बसुंट अनंत काल धरी दुनिया को आमे माने उपभोग करिबा सेपरि भूल रहिबा उचित नुहे बरं जेते दिन जीवन प्राप्त होइछे ताकू सुंदर सुष्ठु भाव उपभोग करी चलिबार भितर जीवन सार्थकता आउ या तो हूँ आम मान आभिमुख्य जन्म जन्मांतर तपश्चर्यार भितर पुरुषोत्तम चरणाश्रित होई से अमीय दर्शन रे अवगाहन करी अनुशासन को अनुधावन पूर्वक अनुशीलन करी चालू चालू जीवन सार्थक हो उठे से तो ठाकुर कहले मुस्किलेर मध्य थाकते पारे सही तो असल थाका मुस्किलेर मध्य थाकते पारे सही तो असल थाका गाछे जे फल पाके उठे सही तो असल पाका ये जीवन को संग्राम ये भव समुद्र को मनीष मंथन करिवो ए मंथन भितर बाहर माँ लक्ष्मी ए मंथन भितर बाहर माँ सरस्वती ए मंथन भितर बाहर ऐरावत उच्चैश्रव अश्व एवं अमृत मध्य बाहर किंतु तार जदि दोहन प्रक्रिया भूल हो जाए विष बाहरिया मध्य संभावना अनेक बेसी सी तो आसंती समस्त विष को पायन करी मनीषर मन भितर से जे प्रथम बाणी मु कही जो बादर तू हो ना बादी जीवन बादर सुधार छड़ा सुधा किंतु यही खाते हई आछे पागल पड़ा समस्त शुभ कल्याण प्रार्थना करुच्ची मंगल कामना करुच्ची आपण मैंने भले रुहतु सुखरे रुहतु आनंद रुहतु ईश्वर को नहींकर जीवन यात्रा चालू उपभोग करवा समाज आमको उपभोग करू ये प्रार्थना करी मोर बाणी को विराम दूची जय गुरु जय गुरु।